आज बताएंगे कि सरकारी जमीन को अपने नाम जो है कराने के लिए क्या क्या नियम है ना। जो हमारा लैंड लॉ है, मतलब जो जमीन का कानून है, वो क्या कहता है। सरकारी जमीन अगर है और आपके कब्जे में है या आपके पास है, तो उसको अगर आप अपने अंडर में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नियम कानून है, सारा प्रक्रिया को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ देखते हैं। इसमें और एक समझेंगे कि इस प्रक्रिया में खर्च कितना लगता है और कहाँ जाना होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक आदमी के मन में चलता है प्रक्रिया क्या क्या होता है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें क्या होता है कि जो भी सरकारी जमीन है वो अगर आपके दखल में है, ठीक है, सबसे पहली बात उस पर दखल होना चाहिए। अगर वो मान लेते हैं एक खेती योग्य जमीन है ना, वो अगर खेती योग्य है या उसके अलावा हो सकता है कि मान लेते किसी भी टाइप का वो जमीन हो, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जमीन है। अगर वो खेती योग्य है, ठीक है, या मान लेते हैं कोई अन्य प्रकार का जमीन है, मतलब हो सकता है कोई अन्य प्रकार भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो भी है ना, उसको आपको अपने नाम से कराना। एक अन्य प्रकार मतलब आप कह सकते हैं कि वो जमीन पे आपका घर भी हो सकता है ना, या आप जो है उस पे कुछ गाछ वगैरह लगाए हुए हैं, उस जमीन पे पोखर है, बहुत तरह की चीजें हैं सबसे पहले। लेकिन अगर आपको उसको अपने नाम से करवाना है तो सबसे पहला चीज होता है दखल, और ये दखल आपको साबित करना पड़ेगा। और इसके लिए एक लिखित जो है आपको पेपर एक तरह से ग्राम पंचायत द्वारा, जो सरपंच द्वारा है, मुखिया द्वारा है, वो तैयार करना पड़ेगा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें लेकिन एक चीज हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका जमीन पे घर बना हुआ है ना, घर बना हुआ है और आपके पास कोई भूमि नहीं है, ठीक है, आपका घर बना हुआ सरकारी जमीन पे और आपके पास कोई भूमि आपके नाम से नहीं है, तभी आप इसका बंदोबस्त डायरेक्ट सीओ के द्वारा करवा सकते हैं। दूसरा, अगर सीओ नहीं करे, ये भी एक है कि मान लेते हैं कि अगर आप बंदोबस्त करना चाह रहे हैं लेकिन सीओ के द्वारा बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है, तब उस पे क्या कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एक लिखित तरीके से कि आपका इतना साल से दखल है, उसके लिए जो सरपंच है, पंच है, मुखिया है, इसके द्वारा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ठीक है, शहर क्षेत्र के लिए आगे हम बात करेंगे, तो अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए है तो ये सब के लिए आपको एक पेपर तैयार करना होगा। पेपर पे ये लिखित होना चाहिए। अब ये सारा अगर आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा तो उसके बाद जो जिला आपका है ना, जिला के जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम हैं, उनके पास ये चीज के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हमारा समस्या है। जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो एडीएम हो, डीएम हो, ठीक है, तो ज्यादातर आप एडीएम के पास भी पहले आप जा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जिनमें ये डी और एम लगा हुआ है उसके आगे ए बी एस है, उससे मतलब आप नहीं देखिए। वो सारे को जो है इस तरह के तरीके का जो है कानून के लिए पावर है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो, ठीक है। तो आपको ये पेपर लेके उनके पास ये देना होगा। उनका आदेश होगा वेरीफाई करने के बाद जो है फिर ये वेरिफिकेशन एक तरह से अंचल कार्यालय के द्वारा ही होगा, है ना। ये जिनको वेरीफाई करने के लिए दिया जाएगा वो सीओ हो या उनका जो भी फिर सीओ हो सकते हैं, किन्हीं और को वेरीफाई करने के लिए दे। तो वेरीफाई के बाद जब रिपोर्ट ये जारी हो जाएगा कि नहीं सही में आपके दखल पे है और आपके पास कोई भूमि नहीं है, ठीक है, अगर सीओ के द्वारा नहीं किया गया तो आपको ये बंदोबस्त कर दिया जाएगा, आपके नाम से बंदोबस्त हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया होता है। देखिए बंदोबस्त अगर आपको नाम से वो कागज हो गया तो सरकारी जमीन के आप मालिक हो गए, मतलब वो एक आप घर बनाए हुए हैं। तो अब इस प्रक्रिया में कोई खर्च नहीं लगता है, मतलब जो आपका भाग दौड़ है वही सब लगेगा, कोई एक्स्ट्रा खर्च यहाँ पे आपको नहीं लगेगा इस प्रक्रिया में, ठीक है। अब आपको समझने वाली बात है कि अगर आपके पास मान लेते हैं कोई परती जमीन है और वो अगर आपके कब्जे में है ना, तो भी आप करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है, परती जमीन है आपके कब्जे में है तो भी आप उसका बंदोबस्त करवा सकते हैं। देखिए ये इस तरीके का जमीन होता है ना, या हो सकता है घर के बगल का जमीन हो, दरवाजा से सटा जमीन हो, आप उसको दखल किए हुए बंदोबस्त करा सकते हैं अगर वो सड़क नहीं है तो, है ना। अब देखिए मेन होता है कि जब सरकारी जमीन होता है ना, सरकार को जब जरूरत पड़ जाता है और उस जमीन का, तो फिर आपको वो डायरेक्ट जो है एक तरह से आप समझ नहीं सकते हैं कि आपको उसके लिए ये नहीं किया जाएगा, कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया जाएगा, बस उसका नापी होगा और उसको जो है
एक तरह से लाके तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप उस पर रह रहे हैं तो उतना आसान नहीं होता, उसके तब नोटिस दिया जाता है। लेकिन अगर जैसे शहर की बात करें, शहर में क्या होता है कि शहर का प्रक्रिया नगर निगम के अंतर्गत वो सब सारा आता है, तो उसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि आप खाली कर दीजिए। अगर आप नहीं खाली करेंगे तो फिर उसके बाद उसका तोड़ने का प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाता है। बहुत लोग आप जो है एक तरह से शहर वगैरह में ये प्रक्रिया देखे भी होंगे। लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है। गांव में अगर आपके अंडर में सरकारी जमीन है और उसको कब्जा करके अगर आप बंदोबस्त करा लिए, बंदोबस्त के लिए सबसे पहले आप सीओ के पास ही ट्राई करें। कब्जा बहुत दिनों से है, अगर आपका यहाँ से बंदोबस्त हो गया आपका ये जमीन, या मान लेते हैं जो आप उससे जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास भी जा सकते हैं, अगर वहां से नहीं होता है तो बंदोबस्त हो गया तो कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं रहेगा। वो आपके अंडर का एक तरह से लीगल चीज हो गया। ठीक है, कि आपके अंडर में है, बहुत दिनों से है। दूसरा चीज है कि एक होता है कि मतलब एक फिक्स बना देना, मतलब बंदोबस्त किया ही जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है आप इसको रखिए, आपके दखल में है तो आप इसके फिलहाल मालिक हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो आपकी निजी प्रॉपर्टी हो जाती है, मतलब आप उसको जो मन सो कर सकते हैं। मतलब एक ये हो गया कि अब जो ये मान लेते सरकारी जमीन है तो आप अगर बंदोबस्त नहीं है तो कोई दूसरा आके भी इसको कब्जा कर सकता है ना। हाँ, तीसरा आके भी आके जो है एक तरह से बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास करेगा तो वो अलग बात होगी। लेकिन जब बंदोबस्त हो जाता है, एक तरह से आपको एक लिखित पेपर मिल जाता है, तो फिर इस तरह का लागू नहीं होता। फिर आप ही हैं, मतलब कोई कब्जा करेगा भी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको उसका कागज है तो उसका वैल्यू होता है। यहाँ पे बहुत लोग करा के भी रखते हैं। गांव वगैरह में अगर किसी के अंडर में सरकारी या गैर मजरूआ कोई भी जमीन है ना, तो उस केस में वो जो है उसका बंदोबस्त करा लेते हैं। बंदोबस्त कराने के बाद जो होता है वो उनका पेपर बन जाता है, वैलिड पर रहता है, तो कोई तरह का दिक्कत वहां पे उनको नहीं आता है। ठीक है, लेकिन शहर की अगर बात करें तो शहर में देखिए, शहर में हमेशा जो है कुछ ना कुछ रोड का जो है चौड़ीकरण हो गया, ये सब किया जाता है। और रोड साइड में जो लोग बसे हुए रहते हैं सरकारी जमीन को कब्जा करके, ठीक है, तो जब हो सकता है मतलब डबल लाइन है और इसको और डबल लाइन करना है तो सारे को तोड़ दिया जाता है। अब उसमें बहुत लोग हो सकता है कि 3 फ्लोर क्यों ना बना लिए हो सकता है गलती नापी हुआ होगा, बना लिए, तो वो भी टूट जाता है। आप देखे होंगे बहुत शहर में ऐसा। तो इसलिए सरकारी जमीन अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं शहर में तो वहां पे फिक्स नहीं होता है। हाँ, दूसरा होता है एक मोहल्ला बस जाना। बहुत ऐसे शहर में हुआ, हम उसकी एक स्पेशल वीडियो में कहानी बताएंगे किस तरीके से हुआ, किस तरह से लोग का लड़ाई बीच में चला और कैसे वो, तो वहां पे क्या हुआ था कि मतलब पूरा एक मोहल्ला बसा हुआ था, है ना। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं और वहां पे सरकार उसको बंदोबस्त करके दे दिया कि अब आप यहाँ पे घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत तरह की चीज है, ये डिपेंड करता है कि आपका जमीन, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप समझ लीजिए कि 200 साल में भी वो कब्जा नहीं होगा। मतलब वो आप ही के जो अब आने वाले जनरेशन का ही रहेगा। मतलब वो इसलिए कि वो आपके अंडर की चीज है, अगर आप उसको बंदोबस्त करा के रख लेते हैं तो आपका उस पर हक बन गया। और दूसरा चीज है, सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में उतना जरूरत नहीं होता है। मतलब जो भी ग्रामीण क्षेत्र में उससे रिलेटेड मान लेते हैं स्कूल हो सकता है या बनाने का, तो वो जिस जगह पे है फिलहाल उसी जगह पे थोड़ा अगर उसको और डेवलप करना है तो अगल बगल किया जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर दूसरी जगह, या कोई भवन भी बनेगा तो बहुत सारी जमीन है, हो सकता है जहाँ पे उनको सुटेबल लगे उसका जमीन ले, तो वो ऐसा नहीं है कि वहां पे तुरंत जो है चला जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र का जमीन जो है अगर आपके अंडर में है तो आप उसको जरूर बंदोबस्त करा लें। शहर में भी होता है प्रक्रिया, लेकिन शहर में उतना आसान नहीं होता। शहर में अगर आप उस सरकारी जमीन को कब्जा करके उपयोग कर रहे हैं ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब उस पर कुछ काम होगा तो उसको डायरेक्ट तोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये वहाँ का एक अलग नियम ही है। और नगर निगम का हम स्पेशल निगम जो है नगर निगम के तहत जो भी काम होता है, कानून होता है, उसके लिए होता है जमीन संबंधित, वो हम सारा एक स्पेशल में बताएंगे ताकि अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सरकारी जमीन का प्रक्रिया था। सरकारी जमीन पे अगर आप भूमिहीन हैं, 30 साल से अगर आपका ज्यादा कब्जा है तो आप उसको जो है आसानी से बंदोबस्त, आप एक लीगल को जो है कानून, अगर मान लो कोई भी नहीं करता, कोर्ट के द्वारा भी करवा सकते हैं। कोर्ट से भी आदेश जो है जारी करवा सकते हैं अगर आपका 30 साल से ज्यादा का दखल है। तो सरकारी जमीन में अगर आपका 30 साल से ज्यादा का दखल है तो आप कोर्ट से भी सरकारी जमीन का कागज तैयार करवा सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। यही प्रक्रिया है। रही बात खर्च की, तो जो अधिकारी के पास में उतना आपको खर्च नहीं होगा
और कोर्ट में थोड़ा सा जो कोर्ट का फ़ी हो गया, और उसके अलावा जो वकील का फ़ी है, जो जिस तरीके के आपके वकील हैं, जो वकील का फ़ी है वो आपको तो लगेगा ही। तो बस इतना ही खर्च आता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको ज़रूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक